हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे, है ना। आज टॉपिक है ब्रह्मांड का, उसको पढ़ लेते हैं इम्पोर्टेंट तरीके से, है ना। ये सब साइंस के थ्रू दिया गया है ब्रह्मांड का थोड़ा सा, तो हम इसको देख लेते हैं। आइए स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि एनटीपीसी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है। क्या है पृथ्वी को घेरने वाला आकाश? वो है ब्रह्मांड। क्या है? ब्रह्मांड। पृथ्वी को घेरने वाला जो आकाश है वो है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन? तो ब्रह्मांड से जो संबंधित अध्ययन है वो कहलाता है ब्रह्मांड विज्ञान, जिसको हम कहते हैं कॉस्मोलॉजी। क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड से संबंधित जो अध्ययन है वो कहलाता है ब्रह्मांड विज्ञान, उसको कहते हैं कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना क्या कहलाती है? वो कहलाती है बिग बैंग। क्या कहलाती है? बिग बैंग, है ना। ब्रह्मांड में जो लगातार प्रसार की घटना है वो कहलाती है बिग बैंग। प्रसार होते रहता है ब्रह्मांड में, तो वो उसी थ्योरी को हम कहेंगे बिग बैंग थ्योरी, है ना। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा स्पाइनल ओरेगी। क्या है? स्पाइनल ओरेगी। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा जो तारा है वो स्पाइनल ओरेगी है। याद रखिएगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, मतलब अब बिग बैंग सिद्धांत निकला है भैया, उसका प्रतिपादन भी किया होगा किसी ने। तो वो थे वैज्ञानिक वेल्जियम बेल्जियम के जॉर्ज लेमिंटर। ठीक है, बेल्जियम के जॉर्ज लेमिंटर ने 1966 ईस्वी में 1966 में बेल्जियम के जॉर्ज लेमिंटर ने किया था बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन। ठीक है, याद रखिएगा। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा किसको कहते हैं? ब्रह्मांड में अब देखो, नॉर्मल भी तारे होंगे, विस्फोटी तारे होंगे, आतंकी तारे सब होंगे ना। तो विस्फोटी तारा किसको कहेंगे? अभिनव तारा को कहेंगे सुपरनोवा। किसको कहेंगे? अभिनव तारे को कहेंगे जो है सुपरनोवा। ठीक है, हाँ। ब्रह्मांड की आयु क्या है? आप देखो, ब्रह्मांड है भैया तो उसकी कुछ आयु भी होगी। तो कितनी आयु है उसकी? 13 बिलियन वर्ष। मिलियन में नहीं बोला मैंने, बिलियन में बोला ना। 13 बिलियन वर्ष है ब्रह्मांड की आयु। ठीक है, ब्रह्मांड का व्यास कितना है? अब उसका व्यास होगा, अब वो लंबाई चौड़ाई, अब आयु हो गई, उसका व्यास होगा, है ना। तो कितना है? 10⁸ प्रकाश वर्ष। 10⁸ प्रकाश वर्ष। ठीक है, 10⁸ लिखिएगा प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इतना पढ़े हमने कि ऐसा रट गया है ये हमको। क्या है वो? हमारा प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष में तय की गई दूरी ही हमारा प्रकाश वर्ष कहलाता है। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? तो जो हमारी खगोलीय दूरी है उसका सबसे बड़ा मात्रक है पारसेक। क्या है? पारसेक। हमारी खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक जो है वो है पारसेक। एक पारसेक बराबर है 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष है एक पारसेक के बराबर। ठीक है, प्रकाश वर्ष मात्रक है किस चीज का मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का। किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, या फिर मीटर में है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। देखिए, सिर्फ क्या चेंज है? घातों में चेंज है ना, बाकी पूरा ठीक है। किलोमीटर में आएगा तो 10⁻12 लगाइएगा, मीटर में आएगा तो 10⁻15 लगाइएगा, बाकी 9.46 दोनों में ही है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिए और ये लगाइए। एक ब्रह्मांड का केंद्र है, कहा गया है, किसने कहा है कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है? किसने कहा है कि सूर्य जो है वो ब्रह्मांड का केंद्र है? ये कहा था कोपरनिकस ने
जो पोलैंड के वैज्ञानिक थे कॉपरनिकस, ठीक है। उन्होंने कहा था कि सूर्य जो है वह ब्रह्मांड का केंद्र है ना। पूरे ब्रह्मांड में जो फोकस केंद्र बिंदु होता है वो हमारा सूर्य है, कॉपरनिकस ने बताया, पोलैंड के वैज्ञानिक। ब्लैक होल सिद्धांत दिया था, किसने दिया था ब्लैक होल सिद्धांत? तो जो ब्लैक होल सिद्धांत है वो थे एस चंद्रशेखर, जो हमारे भारतीय वैज्ञानिक है एस चंद्रशेखर, उन्होंने ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादित किया था, ठीक है। तो यहाँ हमारे कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। इन क्वेश्चनों को आप देखिए, इन क्वेश्चनों के साथ बने रहिए, कल इसी के आगे से मैं यहाँ से लेके आऊँगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।